हेलो बच्चों। हम सेमीकंडक्टर से कहीं करते हुए कंटिन्यू जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे का पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इसी में ये बताते हुए मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताना चाहूंगी कि फॉरवर्ड जो बाइसिंग होती है उसमें आपकी करंट फ्लो करती है, रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करती। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं छोटे से स्मॉल में। फॉरवर्ड बाइसिंग, मैंने आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या चीज बताई थी? मैंने आपको बताया था बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग में बताया था मैंने आपको करंट फ्लोस, ठीक है। और दैट इज और डेप्लेशन लेयर बताया था मैंने आपको बेटा जी। डेप्लेशन लेयर जैसे इस तरह से बताया था मैंने आपको, ये आपको एक पी टाइप बताया था कंडक्टर, जो कैसा होता है, होल्स, आपका जो होल्स डोमिनेटेड होता है। और ये बताया था मैंने आपको, ये आपको बताया था एन टाइप कंडक्टर। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आपको नेगेटिवली चार्ज डोमिनेटेड होता है। जब मैं इन दोनों को हाई प्रेशर पर क्या करती हूँ, जोड़ती हूँ, तो ये इस तरह से चिपक जाते हैं, दैट इज हाई प्रेशर पे। ये आपका पी और ये आपका एन। आपके जो एन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ चलने लगते हैं, पी की तरफ चलने लगते हैं। जब पी की तरफ चलने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रिसिटी इधर पी से एन की तरफ फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। देखिए इस तरह से, ठीक है, ठीक है। इस तरह से डिफ्यूजन करंट फ्लो करने लगती है। लेकिन डिफ्यूजन करंट फ्लो के कुछ समय में ही एक ऐसी लेयर डेवलप हो जाती है, जो कि ये एक ऐसी लेयर डेवलप हो जाती है, एक ऐसी लेयर डेवलप हो जाती है जिसे हम कहते हैं डेप्लेशन लेयर। क्या कहते हैं बेटा जी? डेप्लेशन लेयर। और डेप्लेशन लेयर में जो आपके आयंस होते हैं आपके, उनकी जो मोबिलिटी होती है वो नहीं होती, उनकी जो मोबिलिटी है वो कितनी होती है, जीरो होती है इसमें डेप्लेशन लेयर। ठीक है बेटा। तो डेप्लेशन, ये ध्यान रखिए कि डेप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ होते हैं, इधर होल्स होते हैं, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कि जनरेट हो जाती है। अगर वो होती है ई, क्या होती है, ई, इधर जनरेट हो जाती है। तो इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण भी एक करंट होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। उसके कारण जो उनकी करंट होती है उसे क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट करंट। हम कहेंगे ये तो डेप्लेशन लेयर थी, और डेप्लेशन लेयर जो है फॉरवर्ड बायसिंग में कैसी होती है बेटा, छोटी होती है, कम से कम होती है। ठीक है। और जो आपकी, मैंने बताया आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी छोटा होता है काफी। और जो इसका देते माइनस और प्लस,
जो चार्ज का सेपरेशन होता है इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। और इसमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी काफी कम होता है। बैरियर पोटेंशियल कह दीजिए आप। बैरियर पोटेंशियल डाउन होता है। ठीक है। और फिर होता है आपका इसमें आई ड्रिफ्ट। आई ड्रिफ्ट भी बहुत कम होती है। और डिफ्यूजन करंट होती है ज्यादा। आई डिफ्यूजन ये होती है ज्यादा। ठीक है बेटे। और जो फॉरवर्ड बायसिंग का एक ग्राफ होता है ये आपका होता है आई में और वोल्टेज में। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे धीरे धीरे वो करंट बढ़ती है इस तरह से बेटे। और ये होता है आपका मिली एम्पियर में। करंट इज गिवन इन मिली एम्पियर। और इसका जो सिंबल होता है बेटा पीएम का फॉरवर्ड बायस का कैसे होता है इस तरह से। ये आपका ये ले लीजिए इस तरह से। दैट इज पी टाइप पी और ये है आपका एन। जब आप पी टाइप को किससे जोड़ देंगे? प्लस से। पी में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। होल्स की तरफ जो है इधर प्लस गया। इसने इसे रिपेल किया कि भाई उधर को चल। वो उधर गया। और ये जो इधर नेगेटिव में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगे तो इस तरह से क्या हुआ बेटा जी? एक करंट फ्लो होने लग गई। एक करंट फ्लो होने लग गई पी एन जंक्शन में। ठीक है। दैट इज पीएन में क्या हो गया? जब करंट फ्लो हुई तो इसका मतलब पीएन में पीएन जंक्शन में क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस हो गया। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। इसमें करंट फ्लो हुई इस तरह से। इसे आप प्लस पे रखिए और इसे आप माइनस पे रखिए। ठीक है। और उसके बाद जो है कर लिया नोट बेटे। अब लेते हैं हम इसके बाद रिवर्स बायसिंग के बारे में। रिवर्स बायसिंग में मैंने आपको बताया था कि करंट फ्लो नहीं करती। उसमें क्या होता है कि इस तरह से आपका जो पी टाइप है ये आपका पी है ये आपका एन है। इधर इस तरह से पी को हमने क्या दे दिया बेटा जी? नेगेटिव। और एन को दे दिया प्लस पॉजिटिव। ए इधर दिया नेगेटिव और इधर दिया प्लस। जब होल्स को मैंने नेगेटिव दे दिया तो होल्स बेटा आपको पता ही है कि प्लस चार्ज माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा वो इधर आ जाएगा। नेगेटिव जो एन पे एन टाइप एन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लस की तरफ चले जाएंगे तो ये दूर हटेंगे। जब दूर हटेंगे तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब अगर पी को नेगेटिव दे दिया जाए और एन को पॉजिटिव दे दिया जाए दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। क्या कहलाता है ये? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करती। लिख लीजिए। करंट इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इसमें हाई रेजिस्टेंस भी होता है बेटे। जब करंट फ्लो नहीं है तो हाई रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई रहता है इसमें।
डेप्लेशन लेयर के दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कैसा होता है, हाई। फोर्थ है आपका डेप्लेशन लेयर विथ डिस्टेंस जो होती है, डेप्लेशन लेयर विथ हाई होती है। फिफ्थ आपको मैंने बताया इसमें जो इसका बैरियर होता है बेटा जी, बैरियर पोटेंशियल, वो भी काफी ज्यादा होता है। और जो आई ड्रिफ्ट होती है ज्यादा होती है। और आई डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन करंट वो कम होती है, बहुत ना के बराबर, वो कम होती है। ठीक है बेटा। और जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगी, दैट इज आई वी, इस तरह से आई इन मिली एम्पियर, और इसमें आई लिया जाता है रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर, और वी लिया जाएगा प्लस में। देखिए बेटा जैसे जैसे मैंने वोल्टेज पहले फॉरवर्ड बायस हुआ था तो इस तरह से आया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने वोल्टेज घटाई, वोल्टेज घटाने पर इस तरह का मेरे पास ग्राफ आया। ठीक है बेटा, इस तरह का ये तो फॉरवर्ड बायस था आपका एफ बी, दैट इज रिवर्स बायस आर बी। ठीक है बेटे। इसके बाद मैंने आपको बताना रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट चीज बता देती हूँ। रेक्टिफायर किसे कहते हैं, हाँ हो गया बेटा, इसे हटा दे। रेक्टिफायर, देखिए बेटा जी, रेक्टिफायर क्या चीज होती है, मैं आपको बता दूं रेक्टिफायर क्या होता है बेटा। हमारे जो घरों में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट जो ट्रांसफार्मर से आ रही है पीछे से उसी से चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कि एसी से नहीं चलते, उसके बजाय डीसी से चलते हैं, डायरेक्ट करंट से। समझ रहे हैं आप बेटे, जैसे कि मोबाइल का चार्ज होना, मोबाइल जो है अल्टरनेटिंग करंट पे चार्ज नहीं होता। या लैपटॉप का चार्ज होना, जो लैपटॉप है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट पे चार्ज नहीं होता, वो जो है इसका जो चार्ज मैंने आपको बताया मोबाइल चार्जिंग है, लैपटॉप चार्जिंग है, ये सब डीसी पे चार्ज होते हैं बेटे, डायरेक्ट करंट पे, नॉट एसी पे। तो हमें जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की भी आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता ही पड़ी कि भाई हमारा मोबाइल चार्ज करना था, कैसे होगा जब वो एसी पे तो हो नहीं रहा, हमें चाहिए डीसी करंट। इसी तरह से लैपटॉप चलाना है, लैपटॉप को चार्ज करना है, चार्ज करना है तो हमें उसको कैसे चाहिए, हमें उसका क्या चाहिए, डीसी। और जैसे आपका एक्वा गार्ड है, जो पानी का एक्वा गार्ड है, वो भी आपका अल्टरनेटिंग करंट पे चार्ज नहीं होता बेटे, वो भी डीसी पे चार्ज जो काम करता है। आपका जो एक्वा गार्ड रेक्टिफायर जो करता है आपका पानी का जो फिल्टर करता है, वो भी एसी पे नहीं करता, वो जो चलता है वो डीसी पे चलता है बेटे। तो मैं ये कहूंगी कि रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर जो है वो आपका है विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, इज कॉल्ड रेक्टिफायर। डिवाइस
device which convert AC into DC is called rectifier. ठीक है बेटा, और जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जो रेक्टिफायर का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफायर the process of rectifying in which AC convert into DC is called rectification। ठीक है, और जो इस तरह के सर्किट है उन्हें हम कहेंगे रेक्टिफिकेशन सर्किट या रेक्टिफायर सर्किट। द सर्किट और जो इसमें यूज हो रहे हैं in this the circuit used in this process is called rectifier circuit। The circuit which are used in this process are called, क्या कहलाते हैं सर्किट? रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर एंड द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन इज in which AC convert into DC is called rectification, or the circuit which are used in this process are called rectifier circuit। Clear बेटे? देखिए, आपको पता ही है कि अल्टरनेटिंग जो एसी होती है वो किस तरह की होती है। अल्टरनेटिंग करंट जो बोथ है डायरेक्शंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस एंड माइनस, है ना। अगर ये आई है तो दैट इज 2 एम्पियर प्लस, और दैट इज -2 एम्पियर, ओके, दैट इज माइनस टी के साथ। तो इस तरह का अल्टरनेटिंग है। बट अगर आपको एक ही डायरेक्शन में ले लिया जाए डीसी, अगर मान लीजिए एक ही तरफ करंट फ्लो कर रही है इस तरह से, अगर इस तरह का करंट एक साथ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड डीसी। आई, अगर आप इसको वोल्ट ले लो, इसको आई ले लो, या इसको टी ले लो, अगर इस तरह से एक ही दिशा में जा रही है, पॉजिटिव में ले लो सब, ठीक है। अगर आप रियल लाइन लेंगे तो इस तरह से ए, इस तरह भी कह सकते हैं आप, इस तरह से, दैट इज आई सेम एंड समय के साथ एक जैसे करंट रहे जो डायरेक्शन चेंज ना करे, दैट इज कॉल्ड डीसी, डायरेक्ट करंट। फिर मैंने आपको बता देना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आपका एसी है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह किस तरह से काम करता है।
बताने अब आएंगे। जो आपका बेटे रेक्टिफायर है वो इस पर होता है, देखिए आपको इनपुट वोल्टेज दी इस तरह से, और ये आपका प्राइमरी है, आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया, और फिर ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है बेटा जी, और वहां पर मैंने एक पीएन जंक्शन लगा दिया, और फिर उसको मैंने जोड़ दिया आरएल लोड से। आरएल, ठीक है बेटा, दैट इज पी और दैट इज एन, ठीक है। और ये आउटपुट होती है आपकी आउटपुट। रेक्टिफायर इस पे काम करता है बेटे, दैट इज ट्रांसफॉर्मर, दैट इज इनपुट। ये इनपुट वोल्टेज आपने दी, इनपुट ऐसी वोल्टेज दी, ट्रांसफार्मर के आपके इधर प्लस है, ये प्लस आया, तो जब ये प्लस होगा इधर गोल्ड डोमिनेटेड होगा तो ये क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा आगे को जाओ, इधर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होने लग जाएगी बेटे, करंट फ्लो होने लग जाएगा। करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, करंट फ्लो होने लगेगा। इस सिद्धांत पर जो है रेक्टिफायर आपका काम करता है। इसे फिर एक बार समझ लीजिए, इनपुट वोल्टेज है, जैसे मैंने पॉजिटिव अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट हाफ दिया, मैंने पॉजिटिव पार्ट दिया, पॉजिटिव पार्ट देने से यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, जब यहाँ पॉजिटिव आया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो इधर आने लगेंगे, जब इधर आने लगेंगे इस तरफ चलने लगेंगे तो एक करंट इस तरफ को फ्लो करने लगेगी, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। इस आरएल में क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगी, तो क्या होगा, जब पी टाइप पॉजिटिव की तरफ होता है वहां फॉरवर्ड बायस होता है, कौन सा फॉरवर्ड क्या होता है बेटे, फॉरवर्ड बायस होता है, और करंट फ्लो करती है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता सेकंड हाफ में, अगर आप देखो सेकंड हाफ में क्या होगा, एसी का जो सेकंड हाफ देंगे वो नेगेटिव होगा, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, वो आ जाएगा यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, यानी आने नहीं देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आने नहीं देगा, जब आने नहीं देगा तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं पी टाइप तक तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, वहां पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वहां पर तब फॉरवर्ड बायस की जगह पे क्या हो जाएगा, वहां पे रिवर्स बायस, क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स बायस, क्लियर, रिवर्स बायस हो गया। तो मैं जो अगला कंसेप्ट बताने जा रही हूँ आपको, हाफ वेव रेक्टिफाई, जो पीएन है आपका, वो इसी पे ही है, कंसेप्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वो यही है आपका, देखिए लिख लीजिए इसे यहाँ से, कंसेप्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो कंसेप्ट है वो क्या चीज है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ बेटे, जैसे आपका कोई साइकिल है, इस तरह से जीरो से पाई में गया हाफ, फिर पाई से टू पाई में गया, ये जीरो, इस तरह से
ये पाई साइकिल और ये 2 पाई साइकिल। तो 0 से पाई तो हाफ पॉजिटिव हो गया और पाई से 2 पाई तक हाफ नेगेटिव हो गया। इसमें आपका पाई/2 भी कह लीजिए, दैट इज 3 पाई/2। क्लियर? आधा हो गया। समझ गई बात बेटा? तो मैं ये बता रही थी कि फर्स्ट हाफ जब आप लेंगे, कैसा लेंगे? कंसेप्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब आप पहले में ले लीजिए 0 से पाई में। तो क्या हो जाएगा बेटे? फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा बच्चे? ये आप ये मान लीजिए कि ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, दैट इज P, और ये ट्रांसफॉर्मर है, दैट इज S1। ठीक है, दैट इज S1 S2। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए S1 जब मैं पहला पॉजिटिव दूंगी तो क्या हो जाएगा? ये S1 और S2 किस पे आ जाएगा बेटे? S1 पॉजिटिव पे और S2 नेगेटिव पे आएगा। लिख लीजिए, S1 किस पे आएगा? पॉजिटिव, और S2 किस पे आया? नेगेटिव पे। तो आपका जो P है, P टाइप जो है वो क्या हो जाएगा? P टाइप हो जाएगा पॉजिटिव पे, और N टाइप किस पे आ गया बेटा जी? नेगेटिव पे। जब आपका ये पॉजिटिव पे, ये पॉजिटिव पे आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि जब P पॉजिटिव पे आता है तो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होगी, है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस विल अलाउ दी करंट। क्या लिखेंगे आप? विल अलाउ दी करंट। ठीक है बेटा? और ठीक इसी तरह से जब आप सेकंड हाफ लेंगे बेटा, फोर सेकंड हाफ में क्या करेंगे आप बेटा जी? सेकंड हाफ कहाँ से कहाँ तक लेंगे? पाई से 2 पाई तक। जो आपको वोल्टेज दी गई है वो कैसी दी जाएगी? नेगेटिव। जब यहाँ पर आप नेगेटिव दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे? S1 पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और S2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। S1 क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और S2 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो जब P पे क्या आ गया बेटे? नेगेटिव आ गया। P पर नेगेटिव आया, P पर P कैसा हो गया? नेगेटिव। और N कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो भाई P जब नेगेटिव हो गया और N पॉजिटिव हो गया बेटा, तो करा कैसा बायस हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस होने का मतलब नो करंट फ्लो। नो करंट फ्लो। इसका मतलब कि जब ये आधा साइकिल था, इधर देख लीजिए, फर्स्ट हाफ हुआ, फर्स्ट हाफ 0 से पाई तक को करंट फ्लो किया, लेकिन जब सेकंड हाफ हुआ तो कोई करंट नहीं फ्लो किया, ऐसे रहा। फिर आगे आगे इस तरह से आया बेटे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। समझे? हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम किया। आधी जब हाफ फर्स्ट हाफ साइकिल रहा तो करंट फ्लो हुई, और जब सेकंड हाफ रहा तो कोई रिवर्स बायस होने के कारण कोई करंट फ्लो नहीं हुई। तो इसने जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम किया। किसकी तरह काम किया? हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम किया गया। नोट भी कर लीजिए।
इसे हटा देते हैं, कुछ लाइनें लिख लीजिए आप। ये लिख लीजिए बेटा, the rectifier which gives output only for positive half, for positive half. Cycle, but not for negative half, but not for negative half, is called half wave rectifier. Clear? अब आ जाइए फुल वेव पे। कंसेप्ट ऑफ फुल रेक्टिफायर पे बता दें से। कंसेप्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए बेटे फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इसमें बेटे 2 पीएन जंक्शन डायोड यूज होते हैं। देखिए इस तरह से दैट इज आउटपुट, आर एल वी आउटपुट, यहाँ पे तो इसके बीच में ये क्या है, वी आउटपुट। और यहाँ लगा है एक ट्रांसफॉर्मर, दैट इज एसी। ये एसी में है बेटा जी, एसी करंट आई, फर्स्ट हाफ में गई, यहाँ पॉजिटिव रहा तो यहाँ नेगेटिव रहा, ये फॉरवर्ड हो गया, इसमें करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, और जब सेकंड हाफ आया यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, तो तब ये D1 मान लो इसे डायोड, D2 मान लो। पहली कंडीशन में जब इस पे प्लस रहा, यानी कि इस पे प्लस रहा बेटे, ये आपका P1 P2 S1 S2, अगर ये प्लस रहा, ध्यान से समझ लीजिए, S1 S2, जब S1 फर्स्ट हाफ में मैंने कहा कि ये प्लस और ये माइनस पे है, तो क्या है बेटा जी, ये प्लस हाफ पे रहा तो ये कौन सा, ये प्लस, ये P है आपका, ये N है। जब P प्लस पे आ गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी इसमें करंट फ्लो होने लगी, इस वाले में देख रहे हो आप, फॉरवर्ड बायस होने के कारण क्या हुआ, करंट फ्लो हुई। और ये देखिएगा आप कि जब आप, क्या नाम है, जब इसमें आए आप, जब आपने इसको सेकंड हाफ दिया, सेकंड हाफ नेगेटिव वाला दिया, तब उस समय यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव होने से ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा,
ये पॉजिटिव होने के कारण जो D2 डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में आ गया और ये कैसे चला गया था रिवर्स। इस फॉरवर्ड बायस में होने के कारण इसमें एक करंट फ्लो हुई इस तरह। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चाहे फर्स्ट हाफ साइकिल हो या सेकंड हाफ साइकिल हो दोनों में ही करंट आई, यानी कि ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह इसने काम किया। लिख लीजिए इसको, मैं लिखवा देती हूँ आपको। ये जो बीच में लगा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ट्रैप। इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल ट्रैप। The full wave rectifier circuit consists, लिखे, it consists two diodes, two PN diodes, ठीक है। फर्स्ट के लिए फॉर फर्स्ट हाफ 0 से पाई तक जब रहा तो आपका जो D1 है वो कैसा आ गया? फॉरवर्ड बायस। समझ में आई बात? जब ये प्लस रहा तो कैसा रहा ये? जब ये प्लस में रहा, ये भी प्लस में रहा तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये नेगेटिव रहा, ये नेगेटिव रहा तो ये रिवर्स बायस में रहा D2। और D2 कैसा रहा तब? फर्स्ट हाफ में रिवर्स बायस में, यानी कि D1 में करंट फ्लो हुई और D2 में करंट फ्लो नहीं हुई फर्स्ट हाफ में। इस तरह से आया, देखो बेटे, ये इस तरह से D1 में करंट आपकी जो है फर्स्ट हाफ में करंट फ्लो हुई बेटा 0 से पाई तक, ठीक है। लेकिन जो आधा है ये हाफ में, इसमें करंट सेकंड D2 में करंट फ्लो नहीं हुई थी। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि S1 D1 R, यानी SDR कैसा? ये S1 D1 और ये R में करंट फ्लो हुई फर्स्ट हाफ में, करंट फ्लो रहती है, ठीक है। और सेकंड में बेटा पाई से 2 पाई जब आया तो क्या हुआ? तब यहाँ पर क्या हो गया बेटे? नेगेटिव हो गया। यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ क्या हुआ? प्लस। ये प्लस में आ गया। तो जो D1 था वो किस में चला गया? रिवर्स बायस में। D1 किस में चला गया बेटे? रिवर्स बायस में। तो जब रिवर्स बायस में क्या तो क्या हुआ? करंट नहीं हुआ फ्लो। और D2 किस में आ गया? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में आ गया ये। समझ रही बात को बेटे? फॉरवर्ड बायस में आ गया ये। जब ये आपका फॉरवर्ड बायस में आ गया तो D2 में करंट फ्लो हुआ लेकिन D1 में नहीं हुआ। तो क्या आएगा आपका? S2 D2 और S2 D2 और R, इसमें है करंट फ्लोज। करंट फ्लोज। समझ में आई बात बेटे? इसका मतलब फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी दोनों में ही करंट फ्लो हुई। तो इसने किसकी तरह काम किया? फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम किया। तो जो हमने आउटपुट लिया, आउटपुट हमारे पास जो आया बेटे वो कैसा आया? इस तरह से आएगा, देख लीजिए। फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी क्या आया हमारे पास? करंट 0 से पाई और पाई से 2 पाई। क्लियर? इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर।
आपको समझ में आया बेटे कि फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम किया? क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया बेटे जी? अब इसी से रिलेटेड जो है मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ बेटा, वो देखेंगे आप। देखिए, एक सर्किट दिया हुआ है और उसमें करंट पूछा है इस तरह से। ये देखिए 5 वोल्ट का करंट है, इसमें करंट आई है। क्वेश्चन है आपका, करंट इन करंट इन एम्पियर दिस सर्किट। आप ये कह दीजिए करंट, आप इन एम्पियर भी मत कहिए, करंट इन सर्किट होगी सीधे, इन सर्किट, करंट इन सर्किट विल बी, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज दी हुई है। ये दिया है आपको 20 ओम्स, ये दिया है 30 ओम्स, ये आपको दिया है 20 ओम्स, और ये दिया है 5। ठीक है बेटा जी? ये क्वेश्चन दिया है तो करेंगे। देखिए ये तो P है, ये M है, इधर M दिया है और इधर P दिया है। बताइए कैसे होगा? देखिए बेटा, जब मैंने इस तरह की एक वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करी, तो इधर से ये सब इधर क्या क्या गया बेटा? ये नेगेटिव है, इधर जाते जाते यहाँ क्या गया? ये इस पी पर, यहाँ पर पी पे क्या आया? नेगेटिव आया। मैंने आपको बताया अगर पी टाइप पर नेगेटिव आ जाता है, पीएन जंक्शन में पी पर अगर नेगेटिव आ जाता है और इस तरफ से जाता हुआ प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया, तो ये कौन सा बायस हो गया बेटे? रिवर्स बायस। जब ये रिवर्स बायस हो गया, कौन सा बायस है ये? रिवर्स बायस हो गया ये। यानी ये जो आपके एन है यहाँ पर इस तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव पहले ही वोल्टेज दे रखा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव जो है हमें आएगा ही नहीं, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। इस वाले में ये कौन सा बायस हो गया बेटे? रिवर्स बायस। तो इस वाले में करंट फ्लो करेगा? इस वाले में तो सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट किस में फ्लो कर रहा है? केवल इसमें करेगा, क्योंकि भाई यहाँ से गया, ये नेगेटिव गया, इधर देखो,
और यहां से गया तो पॉजिटिव गया। अब P पर पॉजिटिव लगा और N पर नेगेटिव वोल्टेज लगा, तो ये कौन से बायस में आया? फॉरवर्ड बायस। किसमें आया बेटे? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जब फॉरवर्ड बायस में आ गया तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो हो। भाई N इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर चलेंगे तो करंट इधर फ्लो करेगा। समझ में आ रही बात? इस तरह से करंट फ्लो करेगा। तो उसने पूछा है कि करंट बताइए, करंट क्या करेगा? अब देखो बेटे, अगर मैं इसको इस वाले सर्किट को, इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, देखो, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए बेटा, चलो इसके मैं आपको वो भी लिख दूं, इसके ऑप्शंस लिख रही हूँ एक तरफ में। इसके ऑप्शंस हैं, पहला है 5/40, दूसरा 5/50 एम्पियर, थर्ड है इसका 5/10 एम्पियर, और चौथा है 5/30 एम्पियर। देखो बेटे, अब ये जो सर्किट है उसने इस तरह का फॉर्म ले लिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया पीएन को, तो ये रह गया इस तरह से, ये इस तरह से। अब आप ये देख रहे हो, ये 20 है, ये 30 ओम है, ये आपका सीरीज में है, ये 5 वोल्ट है, तो करंट कितना हो जाएगा? V इजिकल टू आई आर। जानते ही है सब बच्चे, V कितना है? 5। आई मुझे निकालना है, आर सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 20 + 30 ओम इजिकल टू 50 ओम, यानी 50 आई। तो क्या हो गया बेटे? आई कितना आ गया? आई इजिकल टू 5/50 एम्पियर, यानी कि कितना है? 5/50 एम्पियर। दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बेटे? मैंने एक चीज और बतानी है बेटा जी, ये हो गया क्वेश्चन, हटा दीजिए इसको। जब हम डायोड्स को बेटे अलग अलग डिवाइस में यूज करते हैं, तब डायोड्स को, जैसे इनके जो ग्राफ्स हैं वो अलग अलग आते हैं। अगर हम डायोड को यूज करते हैं सोलर में, अगर हम डायोड को यूज करेंगे सोलर सेल में, when we use the diode in different device, when we use diodes in different devices, it, there are different graphs. There are different graphs. जैसे कि आप ये देखिए, आई और वी में है बेटा, ये वी है, ये आई है। अगर आप यूज कर रहे हैं इसको सोलर सेल में, किसमें यूज कर रहे हैं? सोलर सेल में यूज कर रहे हैं, तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। ये हो जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज
ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये कहलाएगा बेटा जी शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है बेटा। और ठीक इसी तरह से अगर मैं इसमें यूज कर रही हूँ एलईडी में, जब मैं डायोड को यूज करती हूँ एलईडी में भी, डायोड्स इन एलईडी, तब किस तरह का ग्राफ आएगा बेटे आई और बी में? आई में और बी में इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है बेटा जी। तब आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आता है। आप इसे एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड्स में यूज होता है जब ये पीएन जंक्शन, पीएन। ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन में आपको इसी तरह से और करा रही हूँ बेटा, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। अगर ग्राफ आ जाते तो इस तरह से देने बेटा। क्वेश्चन है for the given circuit, एक सर्किट दिया गया है, द इनपुट वेव फॉर्म is shown below। नीचे दिखाया गया है। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू in volt of output waveforms। ठीक है बेटे। ये इस तरह का दिया हुआ है, मैं आपको एक चित्र दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह से is 10 kilos, दिया। ठीक है बेटा। इसके ऑप्शन है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ऑप्शन नोट कर लीजिए। ए है 22 एम्पियर एंड 0 वोल्ट।
बी है 0 वोल्ट एंड -3 वोल्ट, सी है 18 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, और डी है 0 वोल्ट एंड -7 वोल्ट। देखो बेटे क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट वेव फॉर्म इज शोन इन बिलो। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आई में और बी में 20 एम्पियर और इधर 5 एम्पियर, दैट इज माइनस में, ये तो है प्लस का 20, ठीक है, और इधर क्या है माइनस का 5, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए बेटा, फर्स्ट हाफ में जो है, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव में 20 जो है प्लस का वोल्ट दिया हुआ है, और इधर माइनस का 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इन वोल्ट ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म। जो वी आउटपुट है वो निकालना है आपका मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो हम ये कहेंगे बेटा जी, सबसे पहले अगर आपके पास में पहले हमने पॉजिटिव दे दिया वी एनोड पे, ये हमने लगाया, इधर देखो बेटे, ये क्या है पी है, ये क्या है एन है। अगर आपने इधर एनोड पे ये आपने माइनस दे दिया, तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी इसमें, तो समझ रहे बात को। अगर आपने इसमें रिवर्स जो आपका वी एनोड है जो आपका, अगर आपने इसमें माइनस दिया है तो आपका जो है रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर आप ये देखिए, ये अगर मैं इससे, इसे एक तरह से एनोड कह लूं, इसे कैथोड कह लूं, तो इसमें मैंने अगर प्लस है यहाँ पे, देखो इधर बेटे, ये V इजिकल टू वी एनोड मान लो इसे, वी एनोड इजिकल टू -2V, इसे मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, हटा दूं, अगर हटा दूं इसको, तो ये इस तरह से बन जाएगा बेटे, ये बन जाएगा K और ये बन जाएगा एनोड A, ठीक है। यानी VA पर मैंने -2V वोल्टेज लगाई, ठीक, और V कैथोड पर कितनी लग रही है बेटा, V कैथोड पर लग रही है आपकी 20 वोल्ट। जो आउटपुट आ रहा है इधर से, ये जो पॉजिटिव है कि नहीं स्क्वायर वेव, ये कितना है 20 वोल्ट है, प्लस का 20 वोल्ट दे रहा है, ये यहाँ पे कितना दे रहा है आपको प्लस का 20 वोल्ट, प्लस का 20 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो पहली जो हाफ साइकिल है बेटे, बताया मैंने आपकी, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पी पे नेगेटिव एन पे प्लस हो जाएगा, तो कौन सा बायस हो जाएगा फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव के लिए, रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए आप ड्यूरिंग हाफ पॉजिटिव साइकिल देयर इज नो करंट, ड्यूरिंग हाफ पॉजिटिव साइकिल देयर इज नो करंट, क्योंकि कौन सा बायस हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। जब नो करंट, कोई करंट है ही नहीं बेटा जी, तो अब क्या होगा, जो ये वाला 10 किलो, जब ये आपका रिवर्स बायस हो गया तो इसमें करंट आई कितना हो गया 0, और वी भी कितना हो गया, वी आउटपुट कितना हो गया 0 फर्स्ट हाफ साइकिल में,
तो पहला आंसर तो यही हो गया। उसने क्या पूछा था आपसे कि फाइंड आउट द मैक्सिमम। भाई जब मैक्सिमम कितना होगा, इसका मतलब वी आउटपुट फर्स्ट हाफ में वी और जीरो हो गया। तो ये वाला देखिए, बी या सी। पहला जीरो तो यही दे रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम पे जीरो कौन सा दे रहा है, या तो दूसरा है चौथा ऑप्शन। अब सेकंड हाफ में आइए। सेकंड हाफ में क्या होगा बेटा, सिमिलरली जब आप इसमें नेगेटिव देंगे। नेगेटिव किस में देंगे, जो प्लस का पीस दिया। अब आप जब नेगेटिव दोगे, तब कैसा ग्राफ, कैसा चित्र बनेगा आपका, ये तब आपका इस तरह से बनेगा बेटा। ये आपका जो है ना, ये आपका बन जाएगा -5b। ठीक, इस तरह से बेटा, ये इस तरह से -5 वोल्ट जब आप दे रहे हैं सेकेंड हाफ में। उसके बाद आपका यही रहेगा, और ये आपका इस तरह से रहेगा, -2 +2 वोल्ट। और ये आपका इस तरह से रहेगा, आर एट 10 किलो ओम। और ये आपका हो गया बी आउटपुट। आप बताइए कि बेटे जब सेकंड हाफ होगा, फर्स्ट हाफ में तो वी जीरो आ गया आउटपुट। अब आप जब आप वो करेंगे, जो नेगेटिव लेंगे 5 वोल्ट, समझ में आ रही बात, जब सेकंड हाफ में नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव यहाँ एन पे क्या दे देगा, नेगेटिव। और यहाँ देखिए पी पे क्या आएगा, पी पे आ जाएगा प्लस। देखिए बेटे, ये कंडीशन हो जाएंगी, वी ए, वी ए हो जाएगा आपका -2 M वोल्ट एनोड पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन पे, वी कैथोड समझ लीजिए, वी कैथोड पे आ गया -5b। आप समझ रहे हो। अब तो अब आप कहोगे मैडम इसमें तो दोनों ही तरफ नेगेटिव है, जब प्लस है ही नहीं कहीं पे तो करंट कैसे फ्लो होगा, या फॉरवर्ड तो होगा नहीं। देखिए बेटा, अब मुझे ये देखना है कि दोनों में से बड़ी कौन सी है, वी एनोड। अगर ये नेगेटिव, अगर मुझे ये बड़ी चाहिए इस पे, पी पर, पी पर बड़ी वोल्टेज लग रही है, माइनस जो 2v है वो कैसा है, बड़ा है। वी ए इज ग्रेटर देन वी के, यानी -2v इज ग्रेटर देन -5v। अगर ये बड़ा है मेरे पास, जो -2v बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा होने के कारण जो इसकी तरफ जो ये बड़ा होने के कारण जो इसमें आपके एम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बड़ा वोल्टेज होने के कारण। -2v और -5v, -2v तो बड़ा है ना -5v से, तो -2v बड़ा वोल्टेज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे थोड़े। जो अट्रैक्ट होंगे उसके कारण क्या होगी, कुछ ना कुछ करंट होगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी। समझ रहे बात को। तो जो डायोड बन जाएगा वो आइडियल डायोड बन जाएगा। डायोड किसकी तरह काम करेगा, विल बी आइडियल डायोड। डायोड will work will work as ideal diode। आइडियल डायोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तब उस समय जो ये सर्किट है, उस समय जो ये सर्किट बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा बेटे, उस समय ये जो सर्किट है वो इस तरह से बन जाएगा। इसे आप हटा लीजिए, ए सीधा इस तरह से ले लीजिए आप, इसकी तरफ एक सर्किट रिप्लेस हो गया, वो हो गया इस तरह से माइनस और ये प्लस, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये इस तरह से बन जाएगा सर्किट। समझ में आई बात। तो जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, जो आपकी वोल्टेज होगी, मिनिमम वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, मिनिमम वोल्टेज कितनी होगी हमारी बेटी, -5। जो वोल्टेज मैं लूंगी, मिनिमम वोल्टेज हो जाएगी -5 माइ प्लस, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v इक्वल टू -3v। समझ में आई बात बेटे।
ये कहने का मतलब ये है कि वी के माइनस वी ए, वी के वी के जो है वो कैसा है, छोटा है। तो इसमें से मिनिमम कैसे निकालेंगे जब हम इसमें से, देखिए जब मिनिमम निकालेंगे ना, मिनिमम वोल्टेज, वो इसमें से आप माइनस वी में से इसको घटा दीजिएगा। -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस 2 वी इजिकल टू -3 वी, यानी कि आपका जो मैक्सिमम आया वोल्टेज वो तो कितना आया, रिवर्स बायस होने के कारण जीरो, करंट भी जीरो। लेकिन जब मैक्सिमम करंट आया, मैक्सिमम करंट में जब वोल्टेज है हमने सॉरी मिनिमम, मिनिमम जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, इसमें से इसको घटा दिया जाए, वी के माइनस वी ए, वी के माइनस ए, इस तरह लिख लीजिए बेटे, वी के माइनस वी ए, मिनिमम वोल्टेज। तो बी के कितना है -5, और माइनस बी ए कितना है -2, तो ये हो जाएगा +2, दैट इज -3 वी। तो इस इट इज राइट आंसर इज बी। ठीक है बेटा जी। तो ये आपका बेटे जो इस तरह का सेमीकंडक्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी आप कर लेंगे बेटा। तो इसी के साथ आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बेटा, ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स सारे ही कंप्लीट हो गए हैं बेटा, आप इसे अच्छे से करिए, आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू।